कौन? भगवान नारायण, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान सभा में आते ही नजर कौन के ऊपर गई? जो बैठे भैया उनके ऊपर गई। सब तो खड़े हैं, पर ये तीन बैठे हैं। इनमें श्रीमन नारायण मेरे बाबा हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के पिता हैं। ब्रह्मा जी भगवान नारायण से तो प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, भगवान नारायण मेरे बाबा हैं। पर ये शंकर तो मेरा दामाद है, ये शंकर मेरा दामाद है। इस शंकर ने खड़े होकर के मेरा अभिवादन नहीं किया, स्वागत नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं बढ़ाया। कैसा मेरा दामाद? सभा में आते ही भाषण करना प्रारंभ कर दिया दक्ष ने। सुनो सुनो सुनो, सभी सभासद सुनो। और सबने विचार किया कि इनका संभाषण तो सबके बाद में था, पर आते ही संभाषण करने लगे। ऐसी क्या जरूरी बात कहनी है इनको? सब शांत हो गए, ध्यान से सुनने लगे। और जब दक्ष ने कहा, जब सभ्य लोगों की सभा हो तो उस समय असभ्य लोगों को बुलाना नहीं चाहिए। असभ्य अगर आ भी जाए तो सब सभा की गरिमा को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। अब सब आपस में एक दूसरे की मुंह की ओर देखें, अब मोहड़ो देखेंगे दूसरे की ओर। अब हमें तो असभ्य सब कौन है? जाने सभा बिल्कुल बिगाड़ गई, सभा की गरिमा नष्ट भ्रष्ट कर दी। तो पूछ लिया किसी ने, ऐसा कौन है? आप ही बता दो। दक्ष बोला कि शंकर शमशान में रहने वाला है, भूतों का संग करने वाला है, चिता भस्म लगाने वाला है। ये असभ्य है। और जब भगवान शंकर को कहा तो किसी ने फिर पूछा कि जब ये असभ्य है, भूतों का संग करने वाले हैं, चिता की भस्म लगाने वाले हैं, तो फिर तुमने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ में क्यों किया? सती का विवाह क्यों किया तुमने? दक्ष बोला कि मैं कोई करना थोड़ी ही चाह रहा था, मेरे मन में थोड़ी ही था इस मरकट लोचन के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूं, पर मेरे पिता ब्रह्मा जी ने कहा तो मुझे विवाह करना पड़ा। कहा मृगलोचना मेरी पुत्री सती, कहा ये मरकट लोचन। शंकर भगवान को जैसे ही कहा कि बंदर जैसी आंख वाला, तो नंदी जी पे सहन नहीं हुआ। नंदी जी बोले के हे प्रभु, ये हमारे सामने आपको इतना बोल रहा है, आप कहो तो जवाब दूं। शंकर भगवान ने शांत कर दिया नंदी जी को। कहा अरे नंदी जी, तुम नहीं जानते हो ये ससुराल की गालियां हैं, ससुराल की गाली तो मिलती है। आप शांत रहो, कुछ भी मत कहो। पर जब आप शब्द बोलता ही रहा, नंदी जी को कहना पड़ा, जो हरि हरि निंदा करता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए नंदी जी को बोलना पड़ा, नंदी जी को कहना पड़ा। हरि हर निंदा सो नहीं जो काना, हरि हर निंदा सो नहीं जो काना, होई पाप गो घात समाना, होई पाप गो घात समाना। हरि हरि निंदा तो नहीं जो काना, हरि हरि निंदा
का नाम, होई पाप गो घात सवारा, होए पाप जो घात सवाना। जो नहीं गो भैया के लिए कहा होए पाप गौ घात सवारा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नंदी जी ने दक्ष को श्राप दे डाला, जब तक सहन किया जाए तब तक तो सहन करो, और जब सहन से बाहर हो जाए तो फिर आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि अधर्म को सहन करना भी पाप है। जो हरि हरि निंदा को सुनता है गौ हत्या का पाप लगता है। नंदी जी को बोलना पड़ा, कहना पड़ा नंदी जी को, दक्ष तुमने जिस मुख से देवादिदेव महादेव को गालियां दी, अब शब्द बोला महादेव के लिए, तुम्हारा ये सर ही तुम्हारे धड़ से अलग हो जाए। अरे जिनका नाम लेने से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है, जो देवादिदेव महादेव हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है जीव जो इनका नाम ले। एक बार शिव कहे, एक बार शिव बोलने पर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो, तो उनको बोलते हो। और जब नंदी जी बोले तो प्रभु जी महाराज बोल पड़े कि ससुर दामाद की बात है, नंदी जी तुम क्यों बोले? अब जितने शंकर के गण हैं सब पाखंडी हो जाए, भक्ष भक्ष खाने वाले हो जाए। तो नंदी जी पे सहन नहीं हुआ। नंदी जी बोले कि तुम जैसे चाटुपुर ब्राह्मण सब भिक्षा करने वाले हो जाए, भिक्षा करने वाले हो जाए। शंकर भगवान बोले नंदी जी क्या करते हो? ये देव सभा है, श्राप सभा में मत बदलो। बिना कहे शंकर भगवान उस सभा से कैलाश पर्वत पे आई, पर दक्ष को बुरा लगा। दक्ष के अंदर अपमान की अग्नि धधकने लगी, और अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष ने यज्ञ कराया अपने यहाँ पर, और उस यज्ञ में सबको बुलाया, पर शंकर भगवान को माता सती को नहीं बुलाया। और देवता देखो, जब निमंत्रण मिला देवताओं को तो देवता अदबद करके कैलाश पर्वत से सुंदर सुंदर विमानों में जाने लगे। और माता सती ने देखा कि इतने सुंदर सुंदर विमान कैलाश पर्वत से जा रहे हैं, ये देवता जा कहां के लिए रहे? पूछ लिया, हे प्रभु, हे महादेव, इन देवताओं का प्रस्थान कहां के लिए हो रहा है? आज इतना सुंदर श्रृंगार, इतने सुंदर विमान कहां जा रहे हैं? बोले भगवान, देवी तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ कराया है, उस यज्ञ में निमंत्रण है इन देवताओं का, तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं, यज्ञ उत्सव है। माता सती ने कहा मेरे पिता के यहाँ यज्ञ, तो स्वामी हमको भी चलना चाहिए, पिताजी के यज्ञ उत्सव में हमको भी जाना चाहिए। शंकर भगवान ने समझाया, मना कर दिया, देवी हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया है, हम बिना निमंत्रण के अगर जाएं तो अपमान हो सकता है। बिना बुलाए आप पहुंच जाओ तो भैया आपको अपमान हो सकता है, और यह जाति अपमान कहा गया है, और जाति अपमान सब अपमानों में सबसे बड़ा अपमान है। सब
अपमान सहन कर सकता है, पर जाति अपमान सहन नहीं कर सकता व्यक्ति। जाति अपमान सबसे बड़ा अपमान है। माता सती ने कहा, स्वामी मेरे पिता नाराज है, मैं उनकी पुत्री हूं, मैं मना सकती हूँ, आप नहीं जा सकते तो मुझे तो भेज दो। पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। शंकर भगवान से जिद करने लगी और बहुत समझाया शंकर भगवान ने, पर माता सती की समझ में कुछ आया नहीं। तब नंदी आदि गणों को माता सती के साथ में भेजा। यहाँ तक कि शंकर भगवान ने उस दिन की बात भी बताई। आज तक जिस बात को छिपा करके रखा, माता सती को कभी बताया नहीं कि तुम्हारे पिताजी की और हमारी खटपट हो चुकी है। आजकल के पति देव में नेक बात कह जाए, देखते बाप ने मुझे ऐसे कहिए, देखते ने अगर पापा पाम रख दियो ना तो फिर देख ले, मेरे जाके सब दरवाजे तेरे लिए बंद हो जाएंगे। तेरी मैया ने ऐसे मुझे कही, तेरे बाप ने ऐसे भैया जीवन भर को एक गीत बना दिया जावे, उस बात का जीवन भर का गीत बना दिया जाता है। और शंकर भगवान कितने समझदार हैं। जो पति अपनी पत्नी को सुख दे वो पति है। जो अपनी पत्नी की रक्षा, अच्छा पत्नी का अर्थ क्या है, पति का अर्थ क्या है? पा दक्षिणे धातु से पति पत्नी शब्द बना है। जो पत्नी अपने पति को बुरे मार्ग से रोके, अगर किसी के पति दारू पी में तो पत्नी को धर्म है बुराई पे रोकने को। जुआ खेले तो पत्नी को धर्म है जुआ खेलने से रोकना। पारक्षणे धातु यानी जो बुराई से रोके उसे पत्नी कहा, और जो पत्नी को बुराई से रोके उसे पति कहा। पत्नी बुराई के मार्ग पर जाए तो पति को रोकना चाहिए, और पति अगर बुराई के मार्ग पर जाए तो पत्नी को रोकना चाहिए। पर आजकल भैया मैया नेक कहवे लग जाए तो मैया कह देती है रहना तो नहीं पही। अब कड़ी खा नाश में तो नाय मानो जी, रोज पी के आवे बर्बादी कर रहे हो तो अब जा कौन रोक सके। हम ने काटे कछु कहे तो हमें लट्ठ बजावे। अब जाए नए समझ में आ रही जाएगी तो अब सब भगवान जाने होगा। वही जो राम रच राखा को कोई तर्क बड़ा हुई खाखा। पर मर्यादा तो यही है, बुराई से रोके तब पत्नी का अर्थ निकलता है। शंकर भगवान ने माता सती को रोका, पर माता नहीं मानी, नंदी आदि गणों को भेज दिया। पिता के घर माता जब गई तो माता सती का सबने उपहास किया, मजाक बनाया। माता सती की मां ने आदर किया है। माता सती यज्ञ मंडप में गई और वहां जाकर के देखा अरुद्र भागम, सबके भाग हैं पर शंकर भगवान का कोई भाग नहीं है। तब क्रोध आ गया। क्रोधाग्नि में उच्च स्वर में माता सती बोलने लगी कि जिन महादेव के स्मरण करने पर, ध्यान करने पर, नाम लेने पर जीवन पवित्र हो जाता है, जो करुणा की मूर्ति है, देवादिदेव महादेव हैं, जिनका नाम जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है, ऐसे महादेव से बैर किया मेरे पिता ने। और
जिस पिता ने मेरे प्रभु से बैर किया, उस पिता के शरीर से ये शरीर मुझे मिला है। जब जब बात आएगी तो मेरे पिता के साथ मेरा भी नाम लिया जाएगा। अब तो ये बंधन मरे से ही टूटेगा, बिना मरे ये बंधन टूट नहीं सकता। माता सती शंकर भगवान के चरणार बिंदों का ध्यान करके योगाग्नि के द्वारा अपने आप को समाप्त करती हैं, योगाग्नि के द्वारा प्राण त्याग देती हैं, इस देह से मुक्त हो जाती हैं। माता सती के जाने के बाद नंदी आदिगण रोने लगे, बिलखने लगे। माँ, महादेव ने हमें आपके साथ में भेजा और अब आप हमें छोड़ करके चली गई, जाकर के शंकर भगवान को क्या हम जवाब देंगे। जब चीखने चिल्लाने लगे तब भृगु जी महाराज ने यज्ञ से देवताओं को प्रकट किया और उन देवताओं ने नंदी आदि गणों को मार करके भगा दिया। और रोते रोते देवता शंकर भगवान के पास आए और बोले, हे महादेव, माता सती हमें छोड़ करके चली गई। सब समाचार सुनाया। सुन करके समाचार शंकर भगवान को दुख हुआ और अपनी एक जटा उखाड़ कर धरती पर फेंका तो वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र विशाल सेना लेकर के यज्ञ मंडप में पहुंचे। यज्ञ में जो विराजमान है वो कहने लगे कि भैया इतनी ये धूल कहां से उड़ रही है, ना हवा चल रही है, ना कोई आंधी आई है, ना कोई तूफान आया है, तो ये इतनी धूल। तो किसी ने कहा कि भैया ऐसा लगता है कि विध्वंस होने वाला है, हाहाकार मचने वाली है। और जब वीरभद्र यज्ञ मंडप में आए तो सब घबरा गए। इतना विकराल रूप वीरभद्र का, जिसने शंकर भगवान की निंदा को सुना उन सबको दंड दिया गया। वीरभद्र ने दक्ष के सर को धड़ से अलग किया, भृगु जी की दाढ़ी को उखाड़ दिया, सबको दंडित किया। जब यज्ञ को बिगाड़ दिया, विध्वंस मचा दिया, तब देवता दौड़े दौड़े भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए और कहा कि प्रभु रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम। ब्रह्मा जी बोले, निमंत्रण हमारे जोरे भी आया पर हम नहीं गए, नारायण नहीं गए, शंकर नहीं गए, तो तुमको नहीं जाना चाहिए, विचार करना चाहिए। बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए। और अब आपको भुगतना पड़ रहा है ये सब। कहा कि अब कैसे भी करके आप हमारी रक्षा करो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शंकर भगवान करुणा के अवतार है, उनको भोलेनाथ कहा जाता है। शंकर भगवान का एक नाम क्या है? भोलेनाथ। इनसे बड़ा भोला देवता कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोले बाबा इतने सरल हैं, कोई मेवा मिष्ठान फल चढ़ावे तो प्रसन्न, काऊ का मेवा मिष्ठान फल नहीं उमे, तो कोई आग का धतूरो ही चढ़ाई देवे तो बातें प्रसन्न, काऊ पे कछुनाए हुए तो जल ही चढ़ाई देवे। तो भोले बाबा एक लोटा जल से ही प्रसन्न होने वाले देवता है। शिव पुराण में एक कथा आती है, एक चोर शिव मंदिर में गया और शिव जी के मंदिर में शिव जी का घंटा लगा था भोले बाबा के ऊपर। अब बापू उतारे तो पहुंच नहीं पावे चोर घंटे तक, तो शंकर भगवान के ऊपर ही चढ़ गया चोर। अब वो चढ़ो तो घंटा उतारे भी काजे, पर भोले बाबा बेचारे करवे लगे कि सब तो
कोई वस्त्र चढ़ावे, फूल चढ़ावे, फल चढ़ावे, और ये कैसा मेरा भक्त है जी तो फल मुंह पे चढ़ गए हो, तो प्रसन्न हो गए भोले बाबा बातें। उसे कुबेर का पद दिया, वही कुबेर बने। सोने की लंका कुबेर जी को दी। प्रेम से बोले राधे राधे। करुणा के अवतार भोले भंडारी तो शंकर भगवान हैं। कहने लगे सब, शंकर भगवान के पास आकर प्रार्थना करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, कर्पूर गौरम करुणावतारम, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्वराय, नित्याय शोधा दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणावतारम, करुणावतारम। शंकर भगवान सभी देवताओं से प्रसन्न हो गए और बोले यज्ञ को पूरा करें, यजमान को लेकर के आओ। यजमान के बारे में बताया कि महाराज यजमान तो सर कहूं और पड़ो है, धड़ कहूं और पड़ो है। तब शंकर भगवान ने दक्ष के सर पर बकरे का सर लगाया, दक्ष के धड़ पर बकरे का सर लगा करके यज्ञ को संपन्न किया। देवता बोले कि यज्ञ के बाहर जो सामग्री गिरेगी उसमें तुम्हारा भाग है। बोले कि चलो कुछ ना कुछ तो यज्ञ में मिला ही। दक्ष भगवान शंकर की कृपा करुणा को देख करके अब बकरे की ही आवाज में बोलता है, बम 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 बम। महादेव बड़े प्रसन्न भई, बड़े खुश भई कि हमारे ससुर की आवाज चेंज हो गई है। पहले ससुर जी कुछ और बोलते थे, अब ससुर जी की आवाज चेंज हो गई। बम बम करके जब बोले तो भोले बाबा मुस्कुरा गए। और आज भी बोला जाता है, जब बम बम बोलते हैं ना तो शंकर भगवान को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। और दक्ष ने शुभ महिमा को गाया। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। सबको बोलना पड़ेगा बम बम भोले। दोनों हाथ उठा करके बोले बम बम भोले, बम बम भोले, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, भोले बम भोले बम भोले बम। हमसे बार बार एक बात कही जाती है कि महाराज जी सब बढ़िया है, कथा बढ़िया, सुना देव सब बढ़िया है। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र
के सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम। 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। हम कह रहे कि सब कहे कि ब्याजी महाराज सब काम बढ़िया है, और हमारे भैया जी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय श्रीमान गौरव सिसोदिया जी व्यासपीठ पे आकर के व्यासपीठ का स्वागत सम्मान करते हैं। आप एक बार इनके सम्मान के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्यारा सुंदर सा पटका पहनाया और व्यासपीठ पर अपनी दक्षिणा भी चढ़ाई और भागवत जी का आशीर्वाद लिया। ऐसे महानुभाव भक्त हरि कृपा जब हो जाती है तब ये लाभ मिलता है। व्यासपीठ भागवत जी का आशीर्वाद मिलता है, ठाकुर जी की कृपा करुणा मिलती है। इसलिए आप सब भक्तजन क्या कह रहे हो हमसे? कल दो चार बड़े बूढ़े हमसे बोले राजी महाराज देखो कथा में थोड़ा नाच कराया करो। अब एक बात बताओ, मैं कहाँ नाच कराऊं जी? तो अंदर की भावना बने। अब काऊ को हाथ पकड़ के थोड़ी में नचाऊंगा सब में है? अब ये तो अंदर से भावना बनेगी तभी भैया आप तो जाने करी शर्म बातें फूटे करम। ये भगवान का दरबार है, धर्म का दरबार है, यहाँ शर्म का कोई काम नहीं है। जो प्रभु के दरबार में करता है नाच, प्रभु आने नहीं देते उन पे हाथ। तो भैया आप जो हम पे कहनावत कर रहे हो, भावना अपने हृदय में ऐसी बनाओ, भगवान के चरणों में झूम कर नाच करके आनंद ले। बम भोले बम भोले बम भोले बम। 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 यही वो मंत्र है, अरे यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम। 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 और भगवान श्रीमन नारायण और शंकर भगवान दोनों का श्रवण होने लगा। सब मिलकर के झूमकर नाच करके आनंद ले। काना बंसी वारो राधा जू को प्यारो। 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 और मेरी भरी वो मेरी भरी मटकिया ले गयो। काना बंसी बारो, काना बंसी बारो, काना बंसी बारो, काना बंसी बारो राधा जू को प्यारो। काना बंसी बारो राधा जू को प्यारो। मेरी भरी मटुकिया ले गयो। काना बंसी बारो।
बेचन में गई वृंदावन, श्याम अकेलो आयो, श्याम अकेलो आयो, श्याम अकेलो आयो। दही बेचन में गई वृंदावन, श्याम अकेलो आयो, श्याम अकेलो आयो, श्याम अकेलो आयो। रोज रोज मेरी मटकी फोड़े, रोज रोज मेरी मटकी फोड़े, भारी ऊधम मचायो, भारी ऊधम मचायो, भारी उदम मचायो। और नैनन तो जादू कर गयो, काना बनती बारो, काना बनती, काना बनती वारो, काना बनती बारो, राधा जू को प्यारो, काना बनती वारो, राधा जू को प्यारो। मेरी भरी मटकिया ले गयो, काना बनती बारो, काना बनती बारो, काना बनती वारो, जय हो, काना बनती वारो। श्री राधे। सरकार के कतिले कटार से, सुने न सरकार के कतिले कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, ओ मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। तूने ना नैना नैना, तूने ना नैना नैना, तूने ना घनश्याम के कटिले हैं कटार से, तूने ना घनश्याम के कटिले हैं कटार के। जय हो। लड़ गए बाग बिहारी से, मैं वृंदावन जाऊं। नैना लड़ गए बाग बिहारी से, मैं वृंदावन जाऊं। मैं वृंदावन जाऊं सखी मेरी, मैं वृंदावन जाऊं। मैं वृंदावन जाऊं सखी, मैं वृंदावन जाऊं। नैना अरे नैना, अरे नैना लड़ गए बाग बिहारी से, मैं वृंदावन जाऊं। नैना बिहारी से, मैं वृंदावन जाऊं। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। बांके बिहारी की मैं हूँ पुजारी, बांके बिहारी की मैं हूँ पुजारी, बांके बिहारी की मैं हूँ
पुजारी। है बांके बिहारी की मैं हूँ पुजारी। और कोई कह दे, कोई कह दे, कोई कह दे गिरवरधारी से मैं वृंदावन जाऊं। ना लग गए बांके बिहारी से मैं वृंदावन जाऊं। जय हो। श्री राधे। यमुना जी को कारो पानी, यमुना जी को कारो पानी। यमुना जी को कारो पानी, यमुना जी को कारो पानी। कारो पानी राधा रानी। है कारो पानी राधा रानी। अरे वृंदावन में राधा रानी। वृंदावन में राधा रानी। वृंदावन में राधा रानी। वृंदावन में राधा रानी। कोई कह दे, कोई कह दे खत्म हमारे से मैं वृंदावन जाऊं। नैना लग गई बांके बिहारी से मैं वृंदावन जाऊं। नैना मैं वृंदावन जाऊं, बहन मेरी मैं वृंदावन जाऊं। भाई मैं वृंदावन जाऊं, बहन मेरी मैं वृंदावन जाऊं। नैना लड़ गए बांके बिहारी से मैं वृंदावन जाऊं। नैना लग गई बांके बिहारी से मैं वृंदावन जाऊं। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय हो। राधा वल्लभ सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। देवताओं ने आकर शंकर भगवान का स्तवन किया, दक्ष ने भी स्तवन किया। तब वहां भगवान नारायण भी आए। भगवान नारायण का सब स्तवन करने लगे। हरि हर दोनों का जब वंदन किया तब जाकर के यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ में दोनों की आराधना जरूरी है, शंकर भगवान की भी और भगवान श्रीमन नारायण की भी। अगर किसी एक को लेकर के अगर आप यज्ञ करते हो तो भाई यज्ञ कभी संपन्न नहीं हो सकता है, सफल नहीं हो सकता है। इन दोनों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। दक्ष का यज्ञ तब जाकर के संपन्न हुआ जब भगवान श्रीमन नारायण और भगवान शंकर और ब्रह्मा जी तीनों देवता